बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम सरदार खान सुमरो, फुल टाइम मैथमेटिक्स टीचर। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 8th का बुक है, ठीक है ना। तो उसके पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। पहला चैप्टर हमारा सेट से मुतल्लिक है। सेट तो हमने पहले 6 और 7 क्लास में पढ़ा हुआ है, उनकी वीडियोस भी बनी हुई हैं, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम पहले एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज ये आगे, ठीक। पहली एक्सरसाइज बेसिकली क्या कहना चाह रही है ये देखते हैं। वो कह रहे हैं इंडिकेट विच वन इज़ अ सबसेट ऑफ अदर। तो बेसिकली 3-4 क्वेश्चनों में सबसेट की बात की जा रही है। तो इससे पहले मैं आगे बढ़े तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को समझा दूँ कि सबसेट होता क्या है, ठीक है। अब बेसिकली देखते हैं सबसेट है क्या। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसेट, सबसेट की डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन की बात की जाए, अ सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट बी if every element of set A is in set B। कहना क्या चाह रहा है कि जो ए सेट वो सबसेट होगा सेट बी का अगर उसका जो हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, ठीक है, इज ऑफ सेट ए का बी में हो। एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। एक सेट ए, ठीक है, 1 2, ठीक है। सेट बी ले लेते हैं जो है 1 2 3। ए सेट सबसेट होगा बी का। ए सेट इज अ सबसेट ऑफ बी इफ अगर हर एलिमेंट सेट ए का, ठीक है, सेट ए का हर एलिमेंट, ये इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, हर एलिमेंट ए का बी में मौजूद हो, है मौजूद, तो हम हाँ इन सेट बी, तो हाँ है, तो हम क्या कहेंगे, सेट ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है। बुनियादी चीज़ हमने सीख ली भाई इस किस तरह होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे किस तरह होगा, इसके सबसेट के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप होते हैं, सबसेट, ठीक है। सबसेट के 2 टाइप हैं, एक को हम प्रॉपर कहते हैं, दूसरे को हम इम्प्रॉपर कहते हैं। अब प्रॉपर देखें हो, पहले फर्स्ट थिंग इज दैट उसको ना सबसेट होना चाहिए कि वो एक सेट होके दूसरे सेट में मौजूद हो, तभी जाके उसको हम सबसेट कहेंगे। और जो दोनों सेट्स होंगे अगर वो ए और बी अगर नॉट इक्वल होंगे, जैसे कि यहाँ पे था, ठीक, तो इसमें देखें ना दोनों बराबर नहीं थे, तो हम उनको प्रॉपर सबसेट कहेंगे। मैं एग्जांपल ये फिर से लिख लेता हूँ 1 2, ठीक है। बी का क्या कर लेते हैं 1 2 3। ए सबसेट है बी का, कंफर्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट बी में मौजूद है और दोनों बराबर भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ए जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी का। अब सबसेट के नीचे लाइन होती है, प्रॉपर सबसेट के नीचे लाइन नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं इम्प्रॉपर की तरफ। इम्प्रॉपर थोड़ा सा चेंज है पर इजी है। अब देखें जो बराबर नहीं होंगे उन्हें हम प्रॉपर कहेंगे, अगर जो बराबर होंगे उनको हम इम्प्रॉपर कहेंगे। मतलब इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं जो भी इम्प्रॉपर होगा वो बेसिकली इक्वल सेट ही होंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं जैसे कि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। ए एक सेट है, ठीक है, 1 2 है उसका, बी उसका है 1 2 या 2 1 ही ले लो, इससे आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 2 1 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ए और बी बेसिकली क्या है, इज इक्वल हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों इम्प्रॉपर हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। एक और चीज़ मैं फिर से थोड़ा सा बता दूँ, बस बेसिकली एक और भी इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए 2 सेट है, ठीक है। पहली बात है ए सेट सबसेट बी का तभी होगा जब एक एलिमेंट बी में हो।
लाजमी नहीं है बी के ए में हो। ए सबसेट अगर कहलाना चाहता है तो उसके एलिमेंट बी में होने चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई इंशाल्लाह। अब देखें, ये तो कंफर्म हुआ ए के एलिमेंट बी में है। अगर ए बराबर है बी के तो हम उसे इम्प्रॉपर कहेंगे, अगर वो बराबर नहीं है तो हम उसे प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी आप लोगों को। चलते हैं हम अब बेसिक क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले में कहा जा रहा है इंडिकेट विच वन इज अ सबसेट ऑफ अदर, कौन सा किसका सबसेट है। तो इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चन है, मैं तीनों क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करूँगा क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी चल रही है 1.1। तो इसमें जो पहला होगा उसमें ए गिवन है, ए गिवन 5, 6 एंड 7। ठीक है, और इसका जो बी है वो कुछ इस तरह होगा 1 2 3 डॉट 10। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। एक चीज़ और चीज़, ये डॉट का मतलब है ये कंटिन्यू है, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जा रहा है। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन आ गया, इसके लिए थोड़ी सी इसको मतलब सॉल्व करते ही जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें ए है और ये भी, क्या इसमें 5 भी आएगा। ठीक है, देखें अगर कंटिन्यू है बी तो ये इस तरह कुछ होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, बेसिकली ये इस तरह लिखा हुआ है। तो 5 बेसिकली यहाँ है, 6 भी है, 7 भी है, हर एक एलिमेंट इसका इसमें मौजूद है। तो हम कहेंगे ए जो है सबसेट है बी का। ठीक, क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, सी में बेसिकली है ही 2 और इसका ना डी है दूसरा सेट जो कि 2 3 एंड 5 है, जो क्लियर है 2 इज अवेलेबल, सो सी इज आल्सो सबसेट ऑफ डी। ठीक है, तीसरे की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या आ गया है, उसमें ना टी गिवन है, टी में क्या है 1 2 3 डॉट और इसका ऐड गिवन है। ठीक है, उसके बाद एस है, एस में 2 4 और 6 है। अब जो डॉट है इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। डॉट का मतलब है ये कंटिन्यू यहाँ तक जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। अब देखें टी के तो सारे एलिमेंट एस में नहीं पर एस के हैं इसमें, जैसे कि 2 यहाँ पे 2 4 यहाँ पे 4 6 यहाँ पे 6। तो एस जो है सबसेट हुआ टी का, तो हम लिख लेंगे एस इज सबसेट ऑफ टी। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हमने अभी यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एनी 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस एंड दिस। तो दोनों को मैंने पहले लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 इधर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ए इज इक्वल टू AEIOU। ठीक है, और जो बी होगा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, बी इज XY। ठीक है, अब हमें ना इनके ना 3 जो है ना प्रॉपर सबसेट मालूम करने। प्रॉपर सबसेट बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जो बराबर ना हो। ठीक है, जो बराबर ना हो। तो हमें एक ऐसे सेट बनाने जो इसके सबसेट हो, मतलब इसमें से ही निकले हो, वो इसके बराबर ना हो। तो हमारे पास बहुत से हैं, ज़रूरी नहीं जो पीछे आंसर है वही हमारा आए। ठीक है, ए में बना लेता हूँ, ये एक हो गया,
दूसरा मैं बना लेता हूँ, कोई भी इसमें से डालें, सारे ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर सारे बराबर हो जाएंगे, सारे लिख लेंगे, वो भी सबसेट होगा पर वो प्रॉपर नहीं होगा, वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, वो आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले भी मैं बता चुका हूँ। चलो इसके मैं 3 कोई भी उठा लेता हूँ, ए ई यू, ये भी इसका प्रॉपर है, देखें इसके बराबर नहीं है। हाँ, तो एक और ले लेते हैं और उसको ले लेते हैं ई ओ यू, ठीक है, ये भी हो गया, तो 3 प्रॉपर हो गए। अब इसके प्रॉपर 3 कौन से होंगे? पहला एक्स ले लेते हैं, दूसरा वाई ले लेते हैं, अब तीसरा अगर हम एक्स वाई दोनों लेते हैं, ठीक है, लेट सपोज मैंने ले लिया, पर ये इसका प्रॉपर नहीं है, ये इसका इम्प्रॉपर है, क्योंकि इम्प्रॉपर बराबर होते हैं, ठीक है, तो ये हमने गलत ले लिया, ठीक है। तो हम बाकी तीसरा कौन सा होगा? तीसरा हमारा होगा खाली सेट, ठीक है। खाली सेट वो सेट होता है जो सब में मौजूद होता है, वो इसमें भी मौजूद था, वो इसमें भी मौजूद है, ठीक है। आगे जाके जब हम ऑल पॉसिबल सबसेट मालूम करेंगे तो तब जाके हमें पता चलेगा कि ये किस तरह होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अभी चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड एनी 2 प्रॉपर सबसेट एंड 1 इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस एंड दिस। 2 प्रॉपर मालूम करने और 1 इम्प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक जो है हमें पहला हमें गिवन है 2 4 x 2 ये 4, ये सेट यहाँ पे ख़त्म होता है। दूसरे में मिला हुआ है हमें, कह रहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 4। प्राइम नंबर जो होते हैं लेस देन 4, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 and 3 हैं जो 4 से कम होते हैं, ठीक है। बाकी तो यही प्राइम नंबर है। अब इनका हमें क्या निकालने हैं? 2 बेसिकली 2 प्रॉपर सबसेट एंड 1 इम्प्रॉपर सबसेट। अब देखें इम्प्रॉपर एक क्यों कहा है? क्योंकि हर किसी का इम्प्रॉपर एक ही होता है। चलो पहले इसके ना हम निकाल लेते हैं 2 प्रॉपर सबसेट। एक खाली निकाल लिया क्योंकि वो सब में मौजूद होता है, ठीक है। बाकी कौन सा निकाल लें? दूसरा हम 2 निकाल लेते हैं, 2 हो गए। और एक इम्प्रॉपर कौन सा होगा? इम्प्रॉपर हमारा 2 and 4। बेसिकली इम्प्रॉपर आपको पता है कौन से होते हैं? ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर बेसिकली इज इक्वल होते हैं, बराबर सेम। इम्प्रॉपर कहा जाए तो वही सेम चीज़ आपने लिखनी होती है। अब इसमें भी हम इसके अगर पहले प्रॉपर की बात की जाए, ठीक है, प्रॉपर में वही चीज़ 2, पहले मैंने इसमें खाली दिया था, इसमें खाली नहीं दे रहा, ठीक है, ये प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर मतलब वही चीज़ पर बराबर होगी, सेम टू सेम हम कर दें अगर, तो हो जाएगी 2 and 3। इसको आप इस तरह कर दें, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ। ऑल पॉसिबल मतलब जितने भी आप निकाल सकते हैं वो निकाल लें। पहला क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन 4 में से पहला है जिसमें 1 2 3 है, ए, ठीक है, ए है, एफ है, सॉरी इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये एफ है बेसिकली। इसके अंदर 1 2 and 3 ये है, 1 2 3 है। दूसरा है अ सेट ऑफ 7 प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। दूसरा भी लिख लेता हूँ, सेट ऑफ इवन
प्राइम नंबर। ठीक है, ये इसको क्या है, इसका दिया गया है ए, सेट ए है। तीसरे की बात की जा रही है, बी है जो है सेट ऑफ ओड प्राइम नंबर्स, सेट, ये भी ऑफ था इसमें, सेट ऑफ ओड प्राइम नंबर लेस देन 7, लेस देन 7। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है सी जो है एक्स सच दैट एक्स है जो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से और एंड -2 से जो बड़ा है और +2 से छोटा है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वो भी इसी तरह ही है। डी एक्स सच दैट एक्स जो बिलोंग कर रहा है हमारा इवन नंबर से, इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, आप देख लीजिएगा, और ये वाली तो मैं अपने हिसाब से इसको बना रहा हूँ। ठीक है, चले बना लेते हैं। इवन नंबर है एंड वो जो नंबर है वो छोटा है, लेस देन और इक्वल टू 6 है। ठीक है, मैंने ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग की हुई है। अब हमें करना क्या है, इनके ऑल पॉसिबल सबसेट निकालने। 1 बाय 1 में क्वेश्चंस को लेता हूँ और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एफ, इसको मैं थोड़ा सा 1 2 3 ऑल पॉसिबल सबसेट मतलब जितने आप बना सकते हो इसके बताओ। पहले तो मैं खाली बनाऊंगा, फिर मैं 1 का बनाऊंगा, फिर मैं 2 का बनाऊंगा, फिर मैं 3 का बनाऊंगा, फिर मैं 1 और 2 का बनाऊंगा, 1 का 2 से बनाऊंगा, फिर 1 का 3 से बनाऊंगा। 1 का सबसे हो गया, अब मैं बीच में कॉमा दीजिए, मैं 2 का 3 से बनाऊंगा, फिर मैं 1 2 एंड 3 का बनाऊंगा। अब एक और चीज़ देख लीजिएगा, मैं जो भी बताने जा रहा हूँ वो ऑल पॉसिबल सबसेट में लिखा नहीं जाता, पर आप कर सकते हो उसे। जैसे कि इसके अंदर कितने थे, 3 एलिमेंट्स थे, तो आपने क्या करना, 2 के ऊपर 3 दे देना था। इट्स मीन 2 इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ 3 टाइम, 2 to the 4 4 to the 8। मतलब जो इसके अभी सेट निकलेंगे ना वो 8 निकलेंगे। ये फार्मूला वैसे पावर सेट का जो आगे जाके पढ़ेंगे, पर उस वो यहीं पे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि ये सॉल्व अगर हो रहा है तो किस तरह हो, मतलब पता चले कि कितने इसके ऑल पॉसिबल सबसेट है। तो इसके 8 तो गिन सकते हैं हम, 2 3 4 5 6 7 8। अगर ज़्यादा निकले भी समझ लीजिएगा आपने गलती की, अगर कम है भी तो आपने गलती की। एक और चीज़ इसके लिए बता दूं, इसमें ना सेट के अंदर ऑर्डर डजन मैटर होता है। मतलब अगर आपने 1 3 लिखा और दूसरे का 3 1 लिखा तो आपने एक ही चीज़ लिख ली है, ये डिफरेंट चीज़ नहीं है, ये सेम टू सेम वही चीज़ है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। चलते हैं अब अपने, ये पहला था, अभी सेकंड की तरफ। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम कौन सा होता है, मुझे तो याद है सिर्फ एक ही होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। तो इसके कितने ऑल पॉसिबल सबसेट निकले, पहले तो खाली निकलेगा और दूसरा 2 निकलेगा। अब एक और चीज़ ऊपर जो मैंने शायद नहीं बताई, आपको अभी बता रहा हूँ कि आपने नोट किया जो भी हमने यहाँ पे 8 निकले, 8 में से 7 जो है ना ये वाले, ये वाले 7 ये प्रॉपर हैं, और ये एक जो है वो इम्प्रॉपर है। ठीक है, एक इम्प्रॉपर है। इसमें भी ये वाला प्रॉपर है, प्रॉपर, और ये वाला एक इसको इसके साथ मिला इम्प्रॉपर है।
ठीक है। जो बराबर जो छोटा होगा उसको इम्प्रॉपर कहेंगे, जो उसके बराबर होगा उसे हम प्रॉपर कहते हैं। तो सेकंड भी हो गया। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, सेट ऑफ ओड नंबर लेस देन 7। ओड नंबर 7 से छोटे, ठीक है। पहला 1 3 5 यही है, ठीक है। इनको लिख लेते हैं। पहले खाली होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 उसके बाद 3, फिर 5 होगा, फिर 1 को 3 से मिला दो, ठीक है। फिर 1 को 5 से मिला दो, फिर 3 को 5 से मिला दो। अब ये सारे के सारे हमारे जो है प्रॉपर हो गए। अब लास्ट में इम्प्रॉपर, जिसमें तीनों आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, ठीक है। वही फार्मूला, वही तरीक़ेकार। तो यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? हमारे 3 हो चुके हैं, बाकी 2 रहते हैं, उनको हम अभी करते हैं, ठीक है। अब आते हैं चौथे सी के ऊपर। तो सी को पहले हम कन्वर्ट करते हैं। कह रहा है इंटीजर है -2 से बड़ा और +2 से छोटा। वो कौन से होते हैं? -1 0 और 1 होते हैं, ठीक है। जो देखें ना, +2 से बड़े और छोटे हैं और -2 से बड़े हैं। तो वही बात है, पहले इनका खाली हो जाएगा, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर -1 0, फिर -1 1, फिर 0 1, फिर -1 0 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मुकम्मल हो चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 5 की तरफ, जो है डी। उसमें कह रहे हैं कि इवन नंबर जो 6 से कम पर 6 भी उसमें हो, 2 4 और 6। तो इसमें जो हो जाएंगे वो कौन कौन से? पहले खाली, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 2 and 4 and 2 and 6, ठीक है। फिर 4 and 6, लास्ट में 2 4 and 6। देखें 8 हो गए ये भी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी क्वेश्चन हमारा यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो देख लेते हैं कहाँ है। पहले इसको मैं रेज कर लेता हूँ और फिर देखेंगे वो क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पावर सेट ऑफ फॉलोइंग। मैंने आपको बताया था पावर सेट के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बेसिकली 5 है। उसका पहला क्वेश्चन है 1 3 5 a इज इक्वल टू 1 3 5। उसका 2 है। उसका नेक्स्ट है ABCD, ABCD। ये जो था ना B है, सॉरी इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, 2, ये B है, ठीक है। तीसरा है इसका जो डेफिनेटली C होना चाहिए, जो इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है। इसके ना पावर सेट मालूम करें, तो पावर सेट को हम देख लेते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको पहले को A वाले को ले लेते हैं, 1 3 5। जैसे आपने पावर से सबसेट निकाले थे वैसे ही, पर यहाँ पे थोड़े से फार्मूले भी होंगे। पहले हम कहेंगे n जो है शो करता है नंबर ऑफ नंबर को शो करता है, ठीक है। अगर n P ऑफ A लिखूंगा तो P मतलब पावर सेट ऑफ A सेट, तो नंबर बताएगा पावर सेट का। जो 2 लिखकर उसके ऊपर 3 दे दो, क्योंकि 3 थे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 to the 4 4 to the 8। यहाँ पे ये लिखना लाजमी है। उसमें आप साइड पे कर सकते थे अपनी नॉलेज के लिए कि कितने निकलेंगे, इधर आपने लाजमी करना है। अब यहाँ पे पहले मुझे ये लिखना है P ऑफ A मतलब पावर सेट ऑफ A, तो एक बड़ी ब्रैकेट दे देनी है।
उसके अंदर पहले खाली सेट, इसमें खाली खास तौर यही लिखा जाता है, फिर 1, फिर जो है 3, फिर 5, फिर 1 and 3, 1 and 5, इधर लिख देते हैं हम 2 and 5, 1 2 3, 1 2 सॉरी 1 3 5, जो बड़ी ब्रैकेट थी ओपन वो ख़त्म की। 1 2 3 4 5 6 7 8 मुकम्मल हो चुके हैं हमारे। ये यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब आते हैं बी की तरफ। बी में क्या है हमारा? बी में हमारा ए बी सी एंड डी 4 दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 के ऊपर 4, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, तो इसके 16 निकलेंगे। तो पहला P ऑफ A लिख लेते हैं, पावर सेट ऑफ A, जिसमें पहला होगा खाली सेट, फिर हमारा A, फिर हमारा B, फिर हमारा C, उसके बाद हमारा D, ठीक है, फिर A B, फिर A C, फिर A D, तो A सबसे हो गया। अब बात आती है B C, B को फिर D के साथ B D, ये भी हो गया। उसके बाद C D, ये भी हो गया। उसके बाद आता है 3 वाला A B C, इसमें D मिसिंग है, तो अब हम C मिसिंग करेंगे। A B D, अब यहाँ पे C मिसिंग था, अभी B मिसिंग करेंगे। A C D, अब A मिसिंग करेंगे। B C D, 3 वाले हो गए। अभी लास्ट A B C D, लास्ट में बड़ी ब्रैकेट जो ये ओपन थी। गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16 जो हमने निकाला था 16। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ सी। एक और चीज़ मैंने गलती की, देखें यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसिकली बी लिखना था, ठीक है। चलो इसके कितने 2 के ऊपर कितने एलिमेंट है? कुछ भी नहीं, 0। जिसका पावर 0 होता है वो 1 हो जाता है। तो पावर सेट ऑफ सी इज इक्वल टू, इसका पहला ही सेट क्या निकलेगा? खुद का खाली निकलेगा, ठीक है। तो इसका एक एलिमेंट बन चुका है हमारे पास। ये क्वेश्चन भी यहीं पे ख़त्म होता है, तो इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन मिट गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 5 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, फाइंड अ सेट व्हिच हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट। अब देखें, ये यहीं पे क्लियर कर लेता हूँ कि ये क्या होता है। ये बेसिकली एक सेट जो होगा सिंगलटन सेट उसे कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट उसे कहा जाता है जिसमें एक एलिमेंट हो, ठीक है। तो ये हमारा सिंगलटन सेट होगा जिसका ओनली वन प्रॉपर, उसका वन प्रॉपर सेट होगा। वो कौन सा होगा? वो खाली सेट होगा, कोई भी हो। अगर मैं इधर ए ही लिख दूं, ये भी, इसका भी तो खाली एक ही होगा, ठीक है। अब कह रहा है 7 क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मतलब हमारा 6 हो गया। 7 की तरफ आते, फाइंड अ सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट। उसको प्रॉपर सबसेट भी नहीं है, तो वो कौन सा क्वेश्चन है? वो एम्प्टी सेट है जिसको प्रॉपर है ही नहीं, ठीक है। ये भी हो गया। फाइंड अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। इम्प्रॉपर बेसिकली क्या कह रहा है? मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, बहुत जगह है इसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 8 इसे ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ फॉलोइंग, इनके इम्प्रॉपर सबसेट मालूम करने। बेसिकली ये लिखा हुआ है x such that x belongs to the odd number and x जो है वो लेस देन 7 है। तो बेसिकली हमें इसका बराबर इक्वल सेट ही लिखना है। इम्प्रॉपर इक्वल को ही कहते हैं ओड नंबर 1 3 5 7 कह रहा था 7 से कम, तो ये हो गया इसका ना, ये पहला था। अब इसका ना सेकंड, जो क्वेश्चन बेसिकली लिखा हुआ है एक्स सही दैट एक्स जो है बिलोंग्स प्राइम नंबर, ठीक है, एंड एक्स जो है वो कम लेस देन आर इक्वल टू 11 है। तो प्राइम नंबर आप लिखते जाएं। पहले प्राइम नंबर उन्हें कहा जाता है जिन पे अपना टेबल सिर्फ लगे 2 3 5 7 खुद 11, ठीक है, क्योंकि 11 में भी इज इक्वल के लाइन नीचे आ जाए तो वो चीज़ इन्वॉल्व होती है। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि x एक सेट है, फाइंड अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सबसेट ऑफ x। अब ये सबसेट हैं x के, मालूम करना। तो x बेसिकली क्या है 20 30 40 60 80 एंड 100, ठीक है। ए पहला सेट है, कहा जा रहा है सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2। एक सेट बनाना है जो इसका सबसेट हो, जो इसमें से नंबरों पे जिस पे 2 का टेबल लगे। कौन कौन से हैं? वो 20 है, 30 के ऊपर भी लगता है, 40 पे भी लगता है, 60 के ऊपर भी लगता है, 80 के ऊपर भी लगता है, 100 के ऊपर भी लगता है। तो 2 का टेबल सबको डिवाइड करता है। ये पहला हो गया। सेकंड आता है सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 8, कि जिसके ऊपर 8 का टेबल लगता हो। इस पे 8 का नहीं लगता, इसके ऊपर भी 8 का नहीं लगता, इसके ऊपर 8 का लगता है, इस पे लगता है 8 का टेबल नहीं लगता, 80 पे लगता है, ठीक है, और इस पे भी 100 पे लगता है 8 का टेबल। 8 1 8 नहीं लगता। तो यही हमारा आंसर है। तीसरी, जो सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 15, वो नंबर जिन पे 15 का टेबल लगे, इस पे नहीं लगता, 30 पे लगता है, फिर 60 पे लगता है 15 का टेबल, अब फिर किसी पे भी नहीं लगता। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 25 से जो डिविजिबल हो, वो पहला 25 से डिविजिबल वो ओनली 100 ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही हैं आपको, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। अब का डिसाइड विच वन इज अ सबसेट ऑफ अदर। तो पहले जो है नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। अब नेचुरल जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 सो ऑन। होल जो होता है 0 1 2 3। बेसिकली 1 2 3 इसमें मौजूद है, तो हम कहेंगे इधर नहीं, मैं इधर लिख लेता हूँ। नेचुरल नंबर है वो सबसेट है किसका? होल नंबर का, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जेड एंड नेचुरल नंबर। जेड जो क्या होता है 0 होता है, 1 2 3 सो ऑन इस तरह होते हैं, -1 -2 सो ऑन इस तरफ भी होते हैं, ठीक है। नेचुरल क्या होता है 1 2 3 4। अब देखें 1 2 3 4 इसमें आ रहे हैं, इसमें और एक्स्ट्रा भी हैं, तो बेसिकली क्या हो गया, n जो है वो सबसेट हो गया इंटीजर का, ठीक है। तीसरे की तरफ आते हैं जो है p एंड n। p क्या होता है प्राइम नंबर 2 3 5 7 सो ऑन, जिन पे खुद का ही टेबल लगा। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। अब देखें प्राइम नंबर सारे नेचुरल नंबर में आते हैं, तो नेचुरल नंबर बेसिकली बड़ा है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा भी चीज़ें आती हैं, जैसे
मिसाल दो 4 के बाद 5 आया, 4 आया, इसमें 4 नहीं आया, 5 तो डेफिनेटली आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, सारे नंबर। तो हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर जो है, सॉरी प्राइम नंबर जो है वो हमारा सबसेट है नेचुरल नंबर का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इवन, ठीक है, इवन एंड इंटीजर। बेसिकली इवन भी इंटीजर से निकला हुआ है, तो हम कहेंगे इवन जो है सबसेट है इंटीजर का। इवन पता है 2, 4, 6, 16, और इंटीजर मैंने बताया उसमें तो सारे होते हैं। 5th क्वेश्चन की बात आ रही है, क्यू एंड ओ। अब ये ओड का है और ये रेशनल। रेशनल बड़ा होता है, ओड छोटा होता है, तो ओड जो है वो सबसेट होगा रेशनल का। जो 6 है लास्ट, रेशनल नंबर एंड इवन। रेशनल सबसे बड़ा होता है, तो इवन भी बेसिकली सबसेट है रेशनल नंबर का, ठीक है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है हाँ ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।